नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आप देख रहे हैं सियासत में आज बात अवतार सिंह भड़ाना की। जी हां, कभी कांग्रेस में रहे अवतार सिंह भड़ाना, बाद में इनेलो में शामिल हुए। इनेलो के नेता बनकर वो बीजेपी पर जमकर बरसे। खट्टर सरकार की आलोचना उन्होंने लगातार की, लेकिन इसे सियासत का मिजाज कहिए या फिर अवसरवाद की राजनीति का हावी होना, आज अवतार सिंह भड़ाना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एक रिपोर्ट। कभी इधर तो कभी उधर, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कहते हैं राजनीति में सिद्धांत नहीं है तो कुछ नहीं, पर जब राजनीति के लिए सिद्धांतों की बलि दे दी जाए तो अवतार सिंह भड़ाना पिछले 26 साल तक कांग्रेस के साथ ही रहे। कुछ अनबन हुई तो इनेलो में शामिल हो गए, और जब चश्मे की नजर भी कमजोर पड़ने लगी तो अब कमल साफ साफ दिखाई दे रहा है और बीजेपी ज्वाइन कर ली। फरीदाबाद से पूर्व सांसद रहे अवतार सिंह भड़ाना ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जो अवतार सिंह भड़ाना चौधरी देवीलाल का कर्ज उतारने के लिए इनेलो में शामिल हुए थे, वो आज भगवा रंग में रंग गए। अवतार सिंह भड़ाना का करियर शुरुआत से ही शानदार रहा। प्रदेश की राजनीति से अपने करियर की शुरुआत करने वाले भड़ाना 4 बार लोकसभा चुनाव में विजयी हुए। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से भड़ाना 3 बार सांसद चुने गए, जबकि मेरठ संसदीय क्षेत्र से 1 बार सांसद चुने गए। भड़ाना ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कहा था कि वो इनेलो में शामिल इसलिए हुए क्योंकि वो चौधरी देवीलाल का कर्ज उतारना चाहते थे। आपने कैसे कहा कि राजनीतिक कारणों से नहीं? राजनीतिक कारण तो थे। 25-26 बरस से कांग्रेस में था। हाँ। और इसी वक्त मेरा सिर्फ यही कहना है कि इनेलो पार्टी और चौधरी देवीलाल जी का परिवार अगर सत्ता में होते तो शायद मैं इस पार्टी में कभी ना आता, क्योंकि फिर लोग लगते हैं कि राजनीति में लोग सत्ता की तरफ भागते हैं। सबको दिख रहा था कि हमारे मैं किसी सत्ता या स्वार्थ के नाते पार्टी में नहीं आया। मैं स्वार्थी नहीं हूँ, यही कहा था भड़ाना ने। हमारी खास बातचीत में भड़ाना पहले ये खुलासा कर चुके थे कि बीजेपी से उन्हें कई ऑफर हैं, लेकिन ये ऑफर उन्हें स्वीकार होंगे इस बात का शायद ही किसी को अंदाजा होगा। अच्छा, इस तरह की खबरें उठी, विपक्ष ने भी कहा, राजनीतिक गलियारों में भी बातें हुई कि आप जाना तो केसरिया रंग में रंगने के लिए आप कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन उधर से कमल कहीं दिखाई नहीं दिया तो फिर आपने चश्मा पहन लिया। जी ऐसा नहीं है। हाँ। मेरे को सभी पार्टी दलों ने, क्योंकि मेरा एक साफ सुथरा सा राजनीतिक जीवन है। हाँ। मेरे संबंध बहुत सभी लोगों से बहुत बेहतर रहे हैं। जी नहीं, बीजेपी से भी ऑफर था आपको शामिल होने? यस, मुझे बड़ी ऑफरें थी, बड़ी ऑफरें थी, छोटी नहीं। हाँ। लेकिन मैंने समझा कि अगर हम पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाऊंगा तो उस पर वही लांछन लगेंगे मुझ पर जो जीवन में मेरे पर लगा नहीं, कि आज बीजेपी सत्ता की तरफ भाग रही है तो लोग सत्ता की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए कांग्रेस डूब रही है। अब कांग्रेस को छोड़कर ये सत्ता की तरफ बीजेपी में भाग रहे हैं। अगर मुझे सत्ता की भूख होती तो मैं बीजेपी में जाता। मुझे बीजेपी में, इनके पास तो क्या था देने के लिए, बीजेपी के पास बहुत कुछ था जो मुझे ऑफर दी गई थी। ये राजनीति ही है। भला जो नेता कल तक खुद को बीजेपी की विचारधारा से अलग बता रहा था, वही नेता आज बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित है। एक समय कांग्रेस के हम कदम रहे भड़ाना ने कांग्रेस छोड़ने के लिए पूर्व सीएम हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया था, पर अब उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद कई सवालों ने जन्म ले लिया है कि आखिर जब भड़ाना स्वार्थी नहीं तो क्यों इनेलो का साथ छोड़ा? क्या बीजेपी के ऑफर में उन्हें फायदा नजर आने लगा था? और एक आखिरी सवाल कि क्यों हर बार राजनीति के लिए नेता अपने सिद्धांतों की कुर्बानी दे देते हैं? बहरहाल अवतार सिंह भड़ाना अब बीजेपी की टोली का हिस्सा है। ऐसे में देखना होगा कि भड़ाना को उनके इस कदम से भविष्य में कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बीजेपी से राजीव जेटली हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से निशांत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजीव जेटली साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहले लगातार कयास लग रहे थे कि अवतार सिंह भड़ाना बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनसे जब हमारी मैनेजिंग एडिटर ने खास बातचीत की तो उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी से मुझे कई ऑफर मिल रहे हैं और बीजेपी के पास मुझे देने के लिए बहुत कुछ है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सीधा यही है कि आखिर क्या ऑफर कर दिया आपने, जो कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना किया करते थे, आज उसी का दामन थाम लिया?
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीतिक दलों में कमर्शियल टर्म्स चलते थे, जो नेगोशिएशंस चलते थे, वो खत्म कर दिए हैं। आज जो भी व्यक्ति जिस भी पद पर भारतीय जनता पार्टी में बैठा है, आप विश्वास कीजिए उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उनके पास बड़े बड़े पद भी हैं, क्योंकि वो इतना मशरूफ है अपने कामों को लेकर कि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि वो किस पद पर, किस संविधान पद पर बैठे हैं। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति कहीं से भी, किसी भी दल से, किसी भी प्रदेश से, किसी भी प्रांत से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी समुदाय से अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो वो आ रहा है भारत निर्माण के लिए। आज हमारा उद्देश्य सिर्फ भारत निर्माण है, हमारा उद्देश्य प्रदेश निर्माण है। उसमें जो भी अपनी भागीदारी देंगे, जैसे अवतार सिंह भड़ाना एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत बड़ा उनका वजूद है। आज जिस तरीके से भारत निर्माण का कार्य चल रहा है, उसमें अगर अवतार सिंह भड़ाना जी भी अपनी आहुति देंगे तो मुझे लगता है उसको और तेजी मिलेगी और हम चाहते हैं कि भारत निर्माण शीघ्र से शीघ्र भारत उन्नति की तरफ जाए। निशांत सिंह जी, क्या वाकई में आप इत्तेफाक रखते हैं राजीव जेटली के इन जो दलीलों से, जो बात कह रहे हैं कि जो भी आता है भारतीय जनता पार्टी में वो दरअसल भारत निर्माण करने के लिए आता है, उसके विचारधारा सिद्धांत सब एक तरफ और भारत निर्माण एक तरफ? निशांत सिंह पार्टी में वो शामिल हुए हैं जी, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि भड़ाना साहब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने इनेलो ज्वाइन की थी और इनेलो में उनको मान सम्मान भी दिया गया और बहुत हैप्पी महसूस कर रहे थे। लेकिन अब उनका अचानक इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना मेरी तो समझ से परे की बात है। मेरा ख्याल उन्होंने कोई ऐसा ब्लेम भी नहीं किया उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम थी। तो देखिए, डेमोक्रेसी है, कोई कहीं भी जा सकता है। अब उसमें भड़ाना जी बेहतर जवाब दे सकते हैं कि क्या कारण रहा है। नहीं, डेमोक्रेसी तो है। एज अ राजनेता, एक राजनेता के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं निशांत सिंह जी, आपकी पार्टी में वो रहे, जब वो आपकी पार्टी में आए तो उनसे पूछा गया कि आपने इंडियन नेशनल लोकदल क्यों ज्वाइन की, तो उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल का कर्ज मुझे उतारना है और मैं विचारधारा पर यकीन रखता हूं। तो क्या माना जाए, एक झटके में विचारधारा खत्म हो जाती है, सिद्धांत खत्म हो जाते हैं? जब वो इनेलो में थे तब हमारी मैनेजिंग एडिटर ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे कई प्रलोभन आए, कई सारी चीजें भारतीय जनता के पास, कई सारी चीजें जो मुझे दे सकती है, लिहाजा मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं। ये टर्मिनोलॉजी, ये शब्दावली वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या एक दो दिन में ही आपके विचारधारा सिद्धांत ताक पर रखकर आप पार्टी छोड़ देते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा। सोच है उनकी, अपनी समझ है। मैं ये कहूंगा कि लंबा समय उनको इनेलो में होता तो मान सकते थे, कहीं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, कहीं उनकी बात नहीं मानी गई, सुनी नहीं गई। लेकिन अभी जुम्मा 4 रोज पहले तो वो यहाँ इनेलो में आए थे, तो ऐसा तो कोई नहीं लगता कि उनको यहाँ से कोई परेशानी थी। लेकिन अब वो दूसरी पार्टी में गए हैं तो उनकी अपनी एक राय, उनकी इच्छा है, उनका मन होगा जाने का, वो चले गए। अब डेमोक्रेसी में बांध के तो किसी को रखा नहीं जा सकता। तो अब उनकी क्या विचारधारा है, किस बात को लेके गए? जेटली साहब तो कहते हैं भारत निर्माण के लिए, मानते हैं चलो हर पार्टी काम करती, जहाँ उनके अपने स्वार्थ होते हैं वहाँ देश हित भी होता है। जाना ये सरप्राइज को पता नहीं लगा कि क्या उनको ठेस किस बात की पहुंची यहाँ कि दूसरी पार्टी में गई। जी, राजीव जेटली साहब, जब अवतार सिंह भड़ाना इंडियन नेशनल लोकदल में थे तब उनसे सवाल किया गया था कि आप खट्टर सरकार के कामों को कैसे देख रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि बीजेपी के आने से लूट बढ़ गई है। क्या वो सब बातें जो उनसे पूछी गई, जो उन्होंने मन से अपनी बातें बताई, क्या वो सब झूठी थी? एकाएक कैसे आपका भरोसा सरकार पर आ गया जब आप एक तरफ कह रहे थे कि लूट बढ़ गई है? क्या मजबूर किया गया उनको ऐसा बोलने पर? मैं आपका क्वेश्चन को समझ नहीं पाया क्योंकि सिग्नल ब्रेक कर रहे थे। क्या आप रिपीट करेंगे तो मैं आपको जवाब देता हूं। मेरा सवाल ये है कि जब इंडियन नेशनल लोकदल में अवतार सिंह भड़ाना थे तब उनसे सवाल यह किया गया था कि मौजूदा बीजेपी सरकार को, मौजूदा खट्टर सरकार को आप किस तरह से देख रहे हैं, उनके आने के बाद क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा लूट इस कार्यकाल में बढ़ी है, इस सरकार के आने के बाद बढ़ी है। मेरा सवाल यह है कि क्या ये जो पंक्तियां हैं, क्या ये जो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने उस समय किया जब वो इनेलो में थे, क्या वो झूठ था या फिर दबाव किसी तरह के उन पर बनाया गया था? देखिए, ऐसा होता है पार्टी लाइन, ये बात इस बात का अंदाजा लगता है। अभी मैं भारत निर्माण की बात कर रहा था और एक पार्टी लाइन होती है। अगर पार्टियां, कोई भी राजनीतिक दल अच्छा काम करें, निर्माण की तरफ जाएं, उन्नति की तरफ जाएं, देश की सेवा की तरफ जाएं,
तो उनको इस तरीके की लाइनें नहीं बनानी पड़ती। आप विश्वास कीजिए, मैं भी किसी वक्त पर इंडियन नेशनल लोकदल में था, बावजूद उसके उस दल में रहते हुए भी जब मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था कि खट्टर सरकार या मनोहर लाल खट्टर जी किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं, मैंने हर टीवी चैनल पर एक ही बात बोली थी कि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, ऐसा मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा प्रदेश को नहीं मिला है। ठीक है। तो ये मैंने अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर एक इंसानियत के तौर पर, ईमानदारी के तौर पर ये बात रखी थी। और आज अगर अवतार सिंह जी बढ़ाना को जिस तरीके से अपनी पार्टी लाइन पर चलते हुए ये बात उन्होंने कही होगी, आज उन्हें अगर एहसास हुआ है कि अगर सच्चाई में इस देश को, इस प्रदेश को आगे लेके जाना है, तो जो भी राजनीतिक दल देश सेवा में लगा, उस देश के उस राजनीतिक दल के साथ। लेकिन राजीव जेटली साहब, मैं पूरा आपकी बात को समझना चाह रहा हूं, क्योंकि एक पॉइंट ये भी है कि अवतार सिंह भड़ाना ने जब ये बात कही, ये तो उनकी अपनी व्यक्तिगत और निजी राय लगती है ना, जिस तरह से वो बात रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर इनेलो सत्ता में होती तो मैं इनेलो भी ज्वाइन नहीं करता, यानी कि जो सत्ता में कोई भी पार्टी होती तो वो उसको उसका दामन नहीं थामते। अचानक से बदलाव क्यों आ रहा है? इस बदलाव को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, और संदेह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर वो ये कह रहे हैं, ये दलील दे रहे हैं कि बीजेपी के पास मुझे देने के लिए बहुत कुछ है, बीजेपी की तरफ से मुझे लगातार प्रलोभन दिए जा रहे हैं। क्या प्रलोभन मिल गया है? अगर मिल गया है तो उनको क्या ऑफर किया गया है? देखिए, उन्हें कुछ भी ऑफर नहीं किया गया है। उन्होंने खुद भी इस बात को आपके सामने रखा कि जब मुझे भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ऑफर आई थी, तब मैंने उस वक्त पे पार्टी नहीं ज्वाइन करी थी, मैं ताऊ देवीलाल का कर्ज चुकाना चाहता था, और उन्होंने वो कर्ज चुका दिया, ऐसा वो भी वही कहते हैं, और हो सकता है उन्होंने वो कर्ज चुका दिया हो। चलिए, इसका कर्ज चुकाया है नहीं चुकाया है, ये जवाब ले लेते निशान सिंह जी। निशान सिंह जी बताएं। देखिए, मैं ये कहूंगा, पहले भी ये कह चुका हूं कि जी, उन्होंने चुनाव के वक्त पे पार्टी ज्वाइन की थी, चुनाव हो गए, और इतने समय में कौन सा ऐसा कर्ज था जो जिसकी उन्होंने पूर्ति कर दी, जो चुका दिया गया। तो ये तो वही बता सकते हैं, मैंने जैसे कहा है कि कैसा वो कर्ज था जो उन्होंने इतनी जल्दी चुका दिया। पार्टी में रह करके पार्टी की सेवा उनको करनी चाहिए थी, या उनकी मंशा कुछ और है। जैसे कहा कि ऑफर्स आए हैं, हो सकता है कि उनको कोई ऐसे ऑफर आए जिनमें उनको लाभ। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ऑफर हो सकता है कि ऑफर उनको मिला हो, जैसा कि वो पहले भी बोल चुके हैं, और बीजेपी कह रही है कि कर्ज जो है चुका दिया, लिहाजा वहां का जो दायित्व था, जो भी लायबिलिटी थी, वो खत्म हो गई है। बड़ा दिलचस्प यहाँ पर मोड़ आ गया है। हमारे साथ बीवी बत्रा कांग्रेस से जुड़ गए हैं। बत्रा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। अवतार सिंह भड़ाना एक ऐसी शख्सियत जो कभी आपकी पार्टी में रहा करती थी, उसके बाद इनेलो में आई, अब बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। इस बीच में कई बयानबाजियां भी उन्होंने खूब किया हर एक पार्टी को लेकर के। बीजेपी को उन्होंने कहा कि लूट जो है बीजेपी के कार्यकाल में बढ़ गई है, लेकिन आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, ये दल बदलना आजकल फैशन बन गया है। और सबसे बात कहूंगा कि ये भाजपा की नीतियों का दिवालियापन शो करता है, उनकी संकीर्णता शो करता है कि भाजपा को सरकार बनी है, आपकी बहुमत में आए हैं। आज के दिन में जो आप जिसकी कभी विचारधारा नहीं मिली कुछ ही, इन नेताओं को अपने पार्टी में लेने की क्या जरूरत है इनको? इसका मतलब एक अभी तक भी इनका बेस नहीं है, ये अभी भी धरातल पे इनकी पकड़ नहीं है। या तो मोदी की वेव में सीटें आ गई हैं और उसी बात को वो कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये ऐसे व्यक्तियों को पार्टी में नहीं रहना चाहिए। बत्रा साहब, आप कह रहे हैं कि धरातल पर पकड़ नहीं है, जरा इसको आप स्पष्ट करने की कोशिश करें ताकि मैं जवाब ले सकूं बीजेपी से भी। नहीं, धरातल पर पकड़ होती तो ये इन्हें बढ़ाना जैसे लोगों की क्या जरूरत है? बढ़ाना चाहिए लोगों की नॉन एंटी पॉलिटिक्स के अंदर। अब जो जिस आदमी अपना अस्तित्व खो चुका है, उसके दिन में आज अपनी सरकार चलाओ, आप सरकार बढ़िया दो, सरकार लोगों के वादे पूरे करो, लोगों को आज के दिन में भी वही नारेबाजी, वही सारा कुछ उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। नेताओं को ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? क्या भाजपा के अंदर कार्यकर्ता नहीं है क्या? क्या भाजपा के अंदर नेता नहीं है क्या जो नेतृत्व कर सकेंगे? इनको बनाना साहब की नेतृत्व की जरूरत पड़ गई है। इस बात के लिए बनाना साहब को इन्होंने ज्वाइन कर दिया। और साथ में मैं तो कहूंगा कि निशान सिंह जी भी साथ में है, उनको तो एक क्रिटिसाइज करना चाहिए कि इनको तो बनाना जैसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं देना चाहिए था। चलिए, मैं जवाब ले लेता हूं, वापस आपके पास लौटूंगा। बत्रा साहब, राजीव जेटली साहब, बत्रा साहब जो आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि धरातल पर पकड़ नहीं है, लिहाजा अवतार सिंह भड़ाना जो कि दो पार्टी छोड़ करके आपके पास आए, इसलिए आपने उनको शामिल कर लिया। देखिए, धरातल पर पकड़ बनाने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी ने अवतार सिंह भड़ाना जी को अपनी पार्टी में रखा था, तो मुझे लगता है उनकी फिर पकड़ तो खत्म हो चुकी है। हमारी पार्टी ये धरातल पर पकड़, कमर्शियल टर्म्स, नेगोशिएशन,
कितनी कितनी कमाई कहाँ तक पहुंचानी है, ये सब बातें कांग्रेस पार्टी की देन है और कांग्रेस पार्टी में चलती भी होंगी, मैं उसमें डाउट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन है वो संगठन आज के वक्त पे हर उस मुहिम के पीछे चल रहा है जो इस देश में मुख्य समस्याएं रही हैं। आप जैसा कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हर उस मुहिम, लेकिन राजीव जेटली साहब, चूंकि आप कह रहे हैं बीजेपी इतना बड़ा संगठन है, बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े निष्ठापूर्ण होते हैं और अवतार सिंह भड़ाना चूंकि बीजेपी में आ गए, तो मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि अवतार सिंह भड़ाना से जब हमने ये सवाल किए थे, जब बीजेपी को लेकर उन्होंने आलोचना की थी और बीजेपी को लेकर निशाना साधा था, जब आप उनको बीजेपी में शामिल कर रहे थे, तो क्या आपने उन सब जवाबों पर उनकी व्यक्तिगत राय जो उन्होंने कुछ दिन पहले पब्लिक डोमेन में आकर कही, उस पर आपने स्पष्टीकरण नहीं मांगा? कि आप तो कुछ दिन पहले बीजेपी को कह रहे थे कि यहां लूट बढ़ गई है बीजेपी की सरकार में, आप कह रहे थे कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अचानक से ये अंतर्विरोध कैसे खत्म हो गया और अचानक से आपका मन कैसे बदल गया, इस पर आपने स्पष्टीकरण नहीं मांगा अवतार सिंह भड़ाना से? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पष्टीकरण तब मांगे जाते हैं जब आपका अपना राजनीतिक दल इन विचारधाराओं में चलता हो कि किसने कब मलाई खानी है, कब कहां से किसने छोड़ना है, किसको दबाने के लिए किसने इस्तीफा देना है, किसने इस्तीफे को वापस लेना है। इस टाइप का कल्चर भारतीय जनता पार्टी है जी। और जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में जुड़ता है। राजीव जेटली साहब बने रहिए आप, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। अलग अलग दलीलें अवतार सिंह भड़ाना के पार्टी छोड़ने और पार्टी ज्वाइन करने को लेकर हो रही है। बीजेपी में वो शामिल हो गए, बीजेपी का अपना तर्क है और इनेलो ये कह रही है कि शायद, जैसा कि अवतार सिंह भड़ाना इनेलो में रहते हुए कहा करते थे कि मुझे बीजेपी से लगातार ऑफर मिल रहे हैं, प्रलोभन मिल रहे हैं और क्या शायद उन्हें कोई ऑफर दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। हिमलैंड का पंखा, घर हो या ऑफिस, मचा दे अपना डंका। नॉट जस्ट अ फन, इट्स फैंटास्टिक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी का फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी हमारा जी, पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम करे जी, हर एक किसान इसको जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। वाओ किंग, वाह आंटी, आप भी हरियाणा किंग देसी घी का इस्तेमाल करते हो? हाँ बेटा, मैं भी अपनी फैमिली के लिए भरोसा करती हूँ सिर्फ हरियाणा किंग देसी घी पर। हेल्थ का रखो ख्याल, हरियाणा किंग देसी घी का करो इस्तेमाल। हाँ, यह पौष्टिक और शुद्धता के साथ साथ देता है बेजोड़ स्वाद और बेहतरीन खुशबू की गारंटी। हरियाणा किंग शुद्ध देसी घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses,
more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात अवतार सिंह भड़ाना की कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इससे पहले कांग्रेस छोड़कर वो इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए थे। इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होने के बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कई बयान भी दिए। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बीजेपी सरकार को लेकर यह भी कहा कि इस सरकार में लूट ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सत्ता में है और मैं सत्ता का भूखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार वो कहते रहे कि वहां से मुझे बहुत प्रलोभन मिल रहे हैं, मुझे कई ऑफर दिए जा रहे हैं, बीजेपी के पास मुझे देने के लिए बहुत कुछ है। इंडिकेशन भी दिए, आलोचना भी की और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में अवतार सिंह भड़ाना शामिल हो गए। सवाल यह है, क्या अवसरवाद के आगे सिद्धांतों की बलि दे दी जाती है? क्या विचारधारा, क्या राजनीति में आज कोई मायने नहीं रखती? क्या विचारधारा की कोई जगह आज राजनीति में नहीं बची? हरियाणा की राजनीति वैसे भी दल बदल को लेकर काफी चर्चित है, लेकिन ये जो पूरा मामला है अवतार सिंह भड़ाना को लेकर, वो ये बताता है कि सिद्धांत एक तरफ, विचारधारा एक तरफ और अवसरवाद जो राजनीति में हावी हो रहा है वो दूसरी तरफ। इस पूरे प्रकरण को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अलग अलग दलीलें हर राजनीतिक दल दे रहे हैं। इनेलो की माने तो इनेलो की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑफर जो है कोई बड़ा अवतार सिंह भड़ाना को मिला है। कांग्रेस कह रही है कि धरातल पर भारतीय जनता पार्टी के कोई अभाव महसूस हो रहा है किसी कार्यकर्ता का, कोई ऐसी शख्सियत का, लिहाजा अवतार सिंह भड़ाना को शामिल किया गया है। वहीं पर बीजेपी इसको अपने अंदाज में ले रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बात कह रही है कि भारत निर्माण के लिए अवतार सिंह भड़ाना बीजेपी में शामिल हुए। हमारे साथ कांग्रेस से खजान सिंह जुड़ गए हैं। खजान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। अवतार सिंह भड़ाना कभी आपके नेता हुआ करते थे, आज वो इनेलो से होते हुए बीजेपी में आ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, तो उनका व्यक्तिगत मामला, लेकिन मैं ये कहूंगा वो पछताएंगे और एक दिन फिर छोड़कर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी से जो बीजेपी में गए वो सभी आज दुखी हैं और सभी जो है वो उनका कोई मान सम्मान नहीं हो रहा है वहाँ, और एक दिन जो है ये भी पछताएंगे। इन्होंने फैसला ले लिया है जो तो इनकी मर्जी। खजान सिंह जी, जिस तरह से अवतार सिंह भड़ाना ने हमेशा राजनीतिक दलों को बदला, कांग्रेस से वो इनेलो में गए, इनेलो से बीजेपी में आ गए, क्या आप मानते हैं कि अवसरवाद की राजनीति हो रही है? देखिए, तो बेटर जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन ये मैं ये कहूंगा कि उन्होंने गलत फैसला है उनका ये, और वो इस फैसले पर एक दिन जरूर उनको पछतावा होगा। कांग्रेस में थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेद थे, अवतार सिंह भड़ाना के नेतृत्व को लेकर वो हमेशा सवाल उठाया करते थे। उस समय एक वजह उन्होंने बताई, वो वाजिब थी, लेकिन इनेलो से वो क्यों खफा हुए इसका कोई स्पष्टीकरण उनके पास नहीं है, उन्होंने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उनको 4 बार मेंबर पार्लियामेंट की टिकट दी और बड़े उनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी भी रखा, बड़ा मान सम्मान दिया। इतना एक कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं मिल पाता है, और इतना लंबे समय तक उनको मान सम्मान मिलने के बाद अपनी वरिष्ठता को छोड़कर वो गए हैं, तो वही इसका बढ़िया जवाब दे सकते हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन ये उनका गलत फैसला है, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ उनको पछताना पड़ेगा अपने फैसले पर। लेकिन खजान सिंह जी, जब अवतार सिंह भड़ाना इनेलो में थे तो वो कहा करते थे कि बीजेपी सरकार में लूट जो है वो बढ़ गई है, लेकिन आज वो खुद बीजेपी में, कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपना पाला भी बदल लिया। क्या कुछ कहेंगे? इससे नहीं लगता है आपको कि सिद्धांत जो है, जो विचारधारा है जिसको आप पहले लेकर चलते थे, उसको आपने ताक पर रख दिया? बिल्कुल बिल्कुल, सिद्धांतों को ताक पर रखकर ही उन्होंने ये फैसला लिया। मैं समझता हूँ उनको अपने सिद्धांत नहीं छोड़ने चाहिए थे, और सिर्फ इसलिए कि अब ये बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में। अवतार सिंह भड़ाना बीजेपी में आए, लेकिन बीजेपी ने भड़ाना को 8 महीने तक बीजेपी को क्रिटिसाइज करते रहे हैं। अवतार सिंह आक्रामक रुख अपनाया हुआ था बीजेपी के खिलाफ,
और चुनाव में जो अभी स्टेट चलिए, चुनाव हुए तो बहुत शुक्रिया खजान सिंह जी आपका। हमारे पास वक्त यहाँ बेहद कम है, लेकिन अलग अलग तर्क जो है वो दिए जा रहे हैं अवतार सिंह भड़ाना को बीजेपी में शामिल होने को लेकर। फिलहाल सियासत में इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी।